पेरू के विशाल रेगिस्तान की रेत के नीचे क्या छिपा हो सकता है? सोचिए, कुछ ऐसा जो हजारों सालों से बड़े बड़े जानकारों को भी हैरान कर रहा है। ये है नाज़का लाइंस, और आज हम इनके सबसे गहरे रहस्यों में से एक को उजागर करने वाले हैं। तो ये कहानी 2200 साल पुरानी है। लेकिन जानते हैं, हाल ही में कुदरत ने ही हमें एक नया सुराग दिया है। एक ऐसी घटना हुई जिसने इस प्राचीन पहेली को सुलझाने की एक नई उम्मीद जगा दी है। जरा सोचकर देखिए, एक जोरदार तूफान आता है और जब रेत हटती है तो जमीन पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जो सदियों से किसी ने नहीं देखा था। नई विशाल आकृतियां जिसने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक बार फिर इस रहस्यमय जगह की तरफ खींच लिया है। तो आखिर मिला क्या? एक बहुत बड़ा कैक्टस और एक विशाल सांप जो रेत में उकेरे गए थे। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई आर्ट नहीं है। क्या हो अगर मैं कहूं कि यही इस पूरी पहेली को सुलझाने की असली चाबी है? अब जरा इनके स्केल की कल्पना कीजिए। ये कोई छोटी मोटी ड्राइंग नहीं है। ये एक ऐसा रेगिस्तानी कैनवस है जिसका पैमाना ही दिमाग को चकरा देता है। और ये लाइनें कोई 100-200 साल पुरानी नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 2200 साल पहले की। एक ऐसा वक्त जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। और ये कितनी जगह में फैली है? लगभग 500 वर्ग किलोमीटर। मतलब एक बहुत बहुत बड़ा इलाका जो पूरी तरह से इन रहस्यमयी डिजाइन से ढका हुआ है। लेकिन यहीं पर तो सबसे बड़ा, सबसे अजीब विरोधाभास है। ये आकृतियां इतनी विशाल हैं कि अगर कोई इनके ठीक बगल में खड़ा हो तो भी उसे कुछ समझ नहीं आएगा। इन्हें पूरी तरह से देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है आसमान से। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। आखिर उन प्राचीन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कलाकृतियां क्यों बनाई, जिन्हें वो खुद जमीन से देख भी नहीं सकते थे? क्या मकसद था इसका? तो सवाल ये है कि इन्हें बनाया किसने? इसका जवाब किसी एक संस्कृति में नहीं, बल्कि दो प्राचीन सभ्यताओं की एक दिलचस्प कहानी में छिपा है, जिन्होंने इस परंपरा को सदियों तक जिंदा रखा। देखिए, कहानी शुरू होती है पराकास संस्कृति से। उन्होंने ही सबसे पहले इन विशाल रेखाओं को बनाना शुरू किया था। फिर आए नाज़का लोग। उन्होंने पराकास को तो हरा दिया, लेकिन उनकी इस अनोखी परंपरा को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे अपना लिया। और सिर्फ अपनाला ही नहीं, बल्कि इसे और भी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इन्हें किसने और कब बनाया। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्यों? क्या ये सितारों को देखने का कोई कैलेंडर था, या फिर धरती पर जिंदा रहने का कोई गुप्त नक्शा? बरसों तक एक्सपर्ट्स को यही लगता था कि ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर है, मतलब सितारों और ग्रहों पर नजर रखने का एक तरीका। लेकिन अब एक नई और ज्यादा प्रैक्टिकल थ्योरी सामने आई है। क्या हो अगर ये लाइनें असल में एक नक्शा हो? एक ऐसा नक्शा जो लोगों को उस रेगिस्तान की सबसे कीमती चीज तक ले जाता हो, पानी। मतलब समझिए, ये सिर्फ आर्ट नहीं थी। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा है, ये लाइनें नाज़का लोगों की जीवन रेखाएं थी। एक ऐसे सूखे रेगिस्तान में जहां पानी ही सब कुछ है, ये लाइनें उनके जिंदा रहने की गारंटी थी। और जो नई आकृतियां मिली है ना, वो इस पानी के नक्शे वाली थियोरी को और भी मजबूत करती हैं। जो विशाल कैक्टस मिला, उसके बीच वाली लाइन सीधे समुद्र की ओर इशारा करती है, और सांप, उसका मुंह और पूंछ ठीक उन जगहों की तरफ इशारा करते हैं जहां जमीन के नीचे पानी के स्रोत हैं। और सबसे कमाल की बात, अगर आज भी उन लाइनों के पास खुदाई की जाए तो पानी मिलता है। तो ऐसा लगता है कि पानी वाला रहस्य तो सुलझ गया। लेकिन नाज़का लाइंस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सवाल आज भी हैं जो शोधकर्ताओं को परेशान करते हैं। एक सवाल जो आज भी हैरान करता है, वो है इनकी टेक्नोलॉजी का। 2200 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टूल के उन्होंने इतनी परफेक्ट ज्योमेट्री वाली आकृतियां कैसे बना ली, वो भी इतने बड़े विशाल पैमाने पर? हाँ, कुछ थियरीज हैं कि उन्होंने शायद छोटे छोटे मॉडल्स और रस्सियों का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन फिर भी इतने बड़े स्केल पर इस लेवल की प्रिसिजन हासिल करना, उनका ज्ञान आज भी हमें हैरान कर देता है। और इन सब के बीच एक फिगर ऐसा है जो सबसे अलग और सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। एक इंसान जैसी आकृति, पूरे कपड़े पहने हुए और बड़ी बड़ी गोल आंखों के साथ। ये कौन था? इसका क्या मतलब था?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, और ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सच में परेशान करता है। तो एक तूफान ने रेत हटाकर हमें कुछ जवाब तो दिए, लेकिन ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशाल रेगिस्तान की रेत के नीचे अभी और कितने अनसुलझे रहस्य दबे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार